आज आप लोगों को बुलाया गया है, दो बिंदु है। पहला तो प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया है। जो हाई कोर्ट का फैसला आया है निकाय चुनाव के संबंध में, तो आपके माध्यम से सरकार से हमारा कहना है कि जो पिछली सरकार में सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट जो माननीय राघवेंद्र सिंह के नेतृत्व में बनाई गई थी, उसको भी इसमें ये परीक्षण करा लें। जो पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया है उन्होंने, समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग, उसमें उससे इसको भी परीक्षण करा लें और इसको लागू करें। क्योंकि मामला ये बार बार उठता जा रहा है आरक्षण का। काका कालेलकर आयोग बना 1953 में, 55 में रिपोर्ट आई, उसको रख दिया गया। फिर मंडल आयोग 1979 में गठित हुआ, 55 में रिपोर्ट आई, उसको भी 90 में रिपोर्ट आई, उसको भी रख दिया। फिर सामाजिक न्याय समिति माननीय हुकुम सिंह जी के नेतृत्व में बनी, 2001 में रिपोर्ट आई, फिर उसको भी रद्दी की टोकरी में। फिर 2017 में माननीय राघवेंद्र सिंह के नेतृत्व में कमेटी बनी, वो भी रिपोर्ट आई, 2018 में वो भी रद्दी की टोकरी में रख दिया गया। फिर 2017 में रोहिणी आयोग का गठन हुआ कि 2018 में रिपोर्ट आएगी, 13 बार उसका भी कार्यकाल बढ़ गया। तो आज बराबर पिछड़ों के साथ ये आयोग पर आयोग बन रहा है। और जो स्थानीय निकाय चुनाव में जो गड़बड़ी आई है, स्थानीय नेताओं के दबाव में अधिकारियों ने परसीमन में गड़बड़ी की है, जिस बात की पुष्टि सरकार ने भी स्वीकार किया, हम भी स्वीकार कर रहे हैं, सभी लोग इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं, आरक्षण में जो पिछड़ों का आरक्षण है उसमें गड़बड़ी हुई है। और उसको जब तक सरकार जो आयोग गठित किया है, सरकार भी कह रही है कि हम आरक्षण दे करके ही हम चुनाव कराएंगे। और हम लोग भी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी भी कटिबद्ध है कि हम बगैर आरक्षण के चुनाव नहीं होने देंगे। हमारे वकील साहब बैठे हैं, माननीय अजय सिंह जी, हम लोग बैठ करके तय कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं, हाई कोर्ट के फैसले की रीडिंग हो रही है, वहाँ भी जाने की तैयारी कर रहे हैं। अभी हमारे एक बड़े नेता समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान आ गया, हम तो बड़े आश्चर्यचकित हैं। बारे नेता, प्रमोशन में आरक्षण किसने खत्म किया था? याद होगा शायद आप लोगों को, प्रमोशन में आरक्षण समाजवादी पार्टी ने खत्म किया था। 4 सितंबर 2013 को हाई कोर्ट ने आदेश दिया था वर्तमान सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार को, मुख्यमंत्री थे माननीय अखिलेश यादव जी। कोर्ट ने कहा कि जो 27% आरक्षण है इसका लाभ 12 जातियां उठा रही हैं, जिसका आपको अखबार भी मैं दिखा दूं, ये सभी अखबारों ने प्रमुखता से छापा था। ये देखिए, जागरण की खबर है, अमर उजाला की खबर है, यादव कुर्मी जाट को ज्यादा मिला फायदा, अखबार में छपा है, हम नहीं बोल रहे हैं। 4 सितंबर की खबर है, लाभ पा चुकी जातियों के आरक्षण पर रोक। ये हाई कोर्ट ने उस समय कहा जब माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, और इन्होंने 5 साल सरकार चलाई, लेकिन सामाजिक न्याय करने के लिए जो अति पिछड़ा समाज 38% है उसको हिस्सा देने के लिए कभी मन नहीं बनाए। जब इनके समय में नौकरियों में भर्ती हो रही थी, न तो राजभर, न चौहान, न बीन, न केवट, न मल्ला, न यारक, न अर्कबंसी, न बंजारा, न बहेरिया, न खंगार, न बारी, न बिहार, इन याद नहीं आवत रहा। सरकार में जब रहते हैं तब ये जातियां याद नहीं आती हैं, और सरकार से बाहर होने के बाद अति पिछड़ी जातियां याद आती हैं। 38% आबादी है, ये जिधर घूम जाती है उधर सरकार बना देती है, जिधर साथ छोड़ देती है उसको उलाट देती है। ये वो जातियां हैं। तो ये हिस्सेदारी के लिए इनके साथ लंबे समय से अन्याय होता आ रहा है। और अन्याय आरक्षण का अकेले लाभ किसने लिया है? ये अखिलेश जी नहीं, आपके जब प्रेस वार्ता हो रही तो इनको बताना चाहिए था कि आरक्षण का लाभ कौन कौन जातियां ली हैं, उनको बताना चाहिए था। आज जब ओम प्रकाश राजभर, मैं तो साथ में था जब मैं कहा कि भाई आप कश्यप को टिकट दे दो, बिंद केवट मल्ला को हिस्सेदारी दे दो, बारी बिहार बंजारा को टिकट दे दो, आप बारी
हिस्सेदारी की जब बात मैंने किया, नाई गोणपाल की बात किया, तो इनको याद नहीं आ रहा था तब उस समय कि नहीं। और आज तो मैंने देखा सुना उनको कि जो सपा के और नेता हैं इनको भी नहीं याद आता है कि कम से कम आज अगर पूरे उत्तर प्रदेश में खोजेंगे, थाने पर जाएंगे तो दरोगा भरो नहीं मिलेगा, तो भरो नहीं याद आया। आज चिंता आ रही है सभी जातियों की। तो ये जो आकर के टीवी पर बोल रहे हैं, हाँ ये कटु सत्य है कि स्थानीय निकाय चुनाव में पिछड़ों के आरक्षण में घालमेल हुआ है, और इसके लिए उन्होंने भी स्वीकार किया, हम भी स्वीकार कर रहे हैं, सरकार भी स्वीकार कर रही है। तो इसके लिए हम लोग कोर्ट जाने के लिए भी तैयार हैं, और हम लोग इस चुनाव को तब तक नहीं होने देंगे जब तक हमारा आरक्षण लागू नहीं हो जाएगा। अब आप लोग सवाल कर सकते हैं। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार जो है इसमें चूक की है? नहीं, देखिए सरकार की चूक रही है। सरकार की चूक जो ट्रिपल टेस्ट की बात कर रही है नहीं है। देखिए हुआ क्या, नहीं हुआ क्या, स्थानीय स्तर पे, जिले स्तर पे कह लीजिए, जिले स्तर पे स्थानीय नेताओं के दबाव में अधिकारियों ने आरक्षण व्यवस्था में घालमेल किया। स्थानीय नेताओं के दबाव में अधिकारियों ने सीटों के जैसे चाहा वैसे बना के भेज दिया। उसी को सरकार ने मान लिया, और वही रिपोर्ट चली गई हाई कोर्ट, दाखिल हुआ जब विपक्ष की तरफ से, तो वो चीज जब दाखिल हुआ तो बात सामने आ गई। जो घालमेल हुआ है, घपला हुआ है, जो विसंगति पैदा हुई है, वो धरातल से पैदा हुई है, और स्थानीय नेताओं के चलते हुई है। अधिकारियों को दबाव बना करके ऐसा करा लिया गया है। हाई कोर्ट तो मना कर दी, सुप्रीम कोर्ट की जाने की बात कर रहे हैं सरकार, प्रदेश सरकार है। सब लोग जाएंगे। अगर वहां से रिजेक्ट होता है फिर क्या करिए? कैसे रिजेक्ट होगा? सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है, पूरा देश भरोसा करता है। अब सरकार से ज्यादा अखिलेश यादव पर क्यों हमलावर हो रहे हैं? अखिलेश यादव तो आपकी बात कर रहे हैं, आपने माना भी कि ओबीसी के साथ में धांधली हुई है जो भी आरक्षण को लेकर। सबसे पहले तो वही लूटे हैं। तो लूटे थे तो आप तो अभी 10 महीने पहले उन्हीं के साथ थे। हाँ तो गए थे, जैसे हमारे यहाँ बनारस, 17 की बात कर हमारे यहाँ बनारस में, हाँ, नहीं हमारे यहाँ बनारस में के कजरी का वाला बड़ी बड़ी बखरी लो भैला भैया बिरनू भीतरा बा मुसरन का मार भैया बिरनू। जब भीतरा गईली तब न मालूम भैल, बाहरवा तो बहुत अच्छा बा, बाहरवा तो बहुत चमकत बा, लेकिन भीतरा गईले के बाद वो मारी मारा बा न। भाजपा में आप भीतर जा चुके हैं तो अरे जाके न दिखाया नहीं। पहला ओम प्रकाश राजभर उत्तर प्रदेश में पहला नेता है कि जो मंत्री होते हुए भी अति पिछड़ों के सवाल पे सरकार से लड़ने का काम अगर किया, तो ओम प्रकाश राजभर के अलावा किसी की औकात नहीं है कोई सरकार में रह करके अति पिछड़ों के हक के लिए कोई लड़ा हो। राजभर जी, अखिलेश जी ने कहा था कि सरकार ने कोर्ट में पैरवी कमजोर तरीके से की। क्या आप मानते हैं कि सरकार ने मजबूती से अपना पक्ष नहीं रखा? ये तो पिछड़ों के हितैषी बन रहे थे, इनको अपना वकील लेके खड़ा होना चाहिए। इस आरोप को आप कैसे देखते हैं? नहीं, इनको अपना वकील लेके खड़ा होना चाहिए कि सरकार कमजोरी कर रही है। जैसे कभी कभी हमने देखा है कि सरकारी वकील अगर कमजोर दिख रहा है तो लोग अपना प्राइवेट वकील लेकर के वहां बहस कराते हैं। अगर ऐसा अंदेशा उनको था तो लेके वकील रहना चाहिए था। राजभर जी, आप पर आरोप भी लग रहा है कि आप सरकार का समर्थन कर रहे हैं। देखिए, जब हम बोलते हैं सही बात, जैसे अभी कहें हम कि कांग्रेस पार्टी ने जो किया वो कोई पार्टी अब तक नहीं कर पाई, अब आप कहेंगे कि कांग्रेस की प्रशंसा कर रहे हैं। आजादी के बाद कांग्रेस ने जितनी फैक्ट्री लगाई देश में, आप बताओ उसके बाद तमाम पार्टियां सरकार बनाई, क्या उतनी फैक्ट्री किसी पार्टी ने लगा पाई? आज चलो 10-90 पर खड़ा हो जाओ, मायावती जी दिखती हैं। लखनऊ को नवाबों की धरती बना दिया, वही नीचे उतर जाओ ये रिवर फ्रंट पर तो अखिलेश जी का काम दिखता है। आप चलो आगरा एक्सप्रेस वे पर तो अखिलेश, चलो पूर्वांचल पर तो योगी जी। हम तो रोज पूर्वांचल पे आते जाते हैं। अब आप क्या कहोगे इस पे? और कोई सवाल? सरकार ने आयोग बना दिया है तो अब सर्वे करेगा, अब तो आप संतुष्ट हैं ना? अरे हम बैठे रहेंगे हम भी अपना काम करते रहेंगे। हम भी आज सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी, हम वकील साहब को बुलाए, हम लोग 2 दिन से उसी पर अध्ययन कर रहे हैं। सरकार ने तो स्पष्ट कर दिया जब तक सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू नहीं हो जाएगी, जब तक अति पिछड़ों को हक नहीं मिल जाएगा, तब तक ओम प्रकाश राजभर चैन से नहीं बैठेगा।
ट्रिपल टेस्ट जो सर्वे होना है उसको लेकर पहले ही माना जा रहा है चुनाव काफी टल जाएगा। आप साथ में सामाजिक समिति की जो सर्वे है उसे भी कराने को कह रहे हैं, तो चुनाव तो बहुत लेट हो जाएगा। अब चुनाव लेट हो तो उसके हम जिम्मेदार थोड़े हैं। चुनाव अगर लेट हो तो उसके हम जिम्मेदार नहीं हैं। आप क्या मानते हैं कि ओबीसी का जो आरक्षण जो कोटा था उसमें यादव, कुर्मी और जाट ने ज्यादा फायदा उठाया और इन्हें अब आरक्षण नहीं मिलना चाहिए? देखिए, सच तो ये है कि जिसका बेटा कलेक्टर बन गया उसको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। जिसका बेटा जो आरक्षण की बदौलत आगे बढ़ गया, आरक्षण का मतलब कि जो निचली पायदान पर उसको ऊपर उठाने के लिए व्यवस्था बनी, अगर वो पा गया तो फिर उसको आरक्षण क्यों? यानी ये तीन जातियां सामाजिक और राजनीतिक रूप से ऊपर उठी। ये बात जो नेताओं पे भी लागू होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। जो लोग एमपी एमएलए हो जाएं उनके बच्चों को आरक्षण की सीटों पर नहीं चुनाव लड़ना चाहिए। देखिए, हमारा बस चले ना, अब पावर मिल जाए तो हम बताएं। कहने से नहीं। पहला नेता ओम प्रकाश राजभर है जो पत्रकार आयोग के गठन को लेकर के सदन से लेकर सड़क तक बोलता है। ये फोटोग्राफर साथी है, दुर्घटना बीमा की बात अगर कोई बोलता है तो ओम प्रकाश राजभर बोलता है और सीना ठोक के बोलता हूँ। ये जिक्र करिए ग्रुप ए, ग्रुप कांग्रेस की यात्रा में आप जा रहे हैं क्या? अभी 31 तारीख को मीटिंग करेंगे तो विचार करेंगे। बुलावा तो मिला है कि नहीं मिला? नहीं, माननीय सलमान खुर्शीद जी का फोन आया था, हमारे पुराने साथी हैं, फोन आया था तो हमने कहा कि अभी 31 को मीटिंग करके तब बताएंगे आपको।